प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पार्ट 11 प्रकृति का संदेश नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को श्री सुहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें प्रकृति के हर वस्तु से मिले संदेश का पाठ पढ़ाया है। हमें प्रकृति के हर वस्तु से कोई ना कोई संदेश प्राप्त होता है। प्राकृतिक वस्तु यानी पेड़ पौधे, पर्वत, सागर, आकाश, ये सब हमें धैर्य, साहस, कर्तव्य, सेवा भावना तथा उन्नति का पाठ पढ़ाते हैं। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। तो इस कविता द्वारा जानते हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है। प्यारे बच्चों, पहले कविता को पाठ करते हैं, उसके बाद कविता को जानेंगे। प्रकृति का संदेश, कवि श्री सुहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उसे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। भर लो मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न चुरो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्यारे बच्चों, तो आए अब हम इस कविता के अर्थ जाने। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उसे बन जाओ। पर्वत अर्थात पहाड़, शीश अर्थात सिर। पर्वत हमें हमारे जीवन में महान होने का संदेश देते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि हमें गौरव के साथ सिर उठाकर चलना चाहिए। आपने देखा होगा कि पर्वत हमेशा डटकर खड़ा रहता है। डटकर अर्थात धीरे, हमेशा उसका सिर ऊंचा रहता है। देखा होगा ना आप लोगों ने। पर्वत किस तरह तूफान, बारिश, जो कुछ भी आए वो अपनी जगह से टस से मस अर्थात थोड़ा सा भी ना हिलना, अर्थात अलपो लड़सड़ न करा, वो थोड़ा सा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। तो उसी प्रकार हमें महान बनना है, लोगों में अपनी पहचान बनाना है, ताकि हम इस संसार में गौरव के साथ सिर उठाकर चल सके। कवि हमें पर्वत के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम शीश उठाकर अर्थात सिर उठाकर आगे बढ़ो। तो आगे देखते हैं। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर अर्थात समुद्र, गहराई मतलब गंभीरता। यहाँ कवि सागर यानी समुद्र के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के अपने मन के अंदर गहराई यानी गंभीरता के भाव होना चाहिए। गहराई का भाव मतलब है हमें बिल्कुल अर्थात एकदम अंदर से सोचना चाहिए। किसी भी बात की गंभीरता तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है,
उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरंग का मतलब है लहर अर्थात डोव। सागर के माध्यम से कवि ने ये दो पंक्तियों से क्या कहना चाह रही है, आइए जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि तुम समझने का प्रयास करो, यानी मैं जो बताना चाह रहा हो वह समझने का प्रयास करो। ये जो पूरी प्रकृति में जो उपकरण अर्थात उपादान है वो हमको कोई ना कोई संदेश पहुंचा रही है। वो हमारे हृदय में उल्लास उमंग मतलब उत्साह के भावना बढ़ने के साथ साथ जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। अर्थात कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी उदास होना नहीं चाहिए, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम कभी गिर भी जाए तब भी हमें गिरने के बाद पुनः यानी फिर उठ जाना चाहिए। जैसे आपने सागर की लहरें देखा होगा, क्या होती है, वो एक लहर के बाद एक और लहर आते रहते हैं। मनुष्य को हमेशा तरंग के समान भरी उल्लास से मनुष्य को सदा तरंग की समान भरी उल्लास से और उमंग यानी उत्साह भरी भावना के साथ जीवन जीना चाहिए। तो देखा ना आप लोगों ने कितनी सुंदर से हमें कवि ने हमें प्रकृति के माध्यम से ये संदेश देना चाहा है। तो आगे देखते हैं। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मृदुल अर्थात कोमल, उमंग अर्थात उत्साह। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें अपने मन में महान और गंभीर होने की प्रेरणा भरनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन में मधुर मतलब मीठा उत्साह का संचार करेंगे, मधुर यानी मिठास, उत्साह यानी जोश भर लेंगे, अपने मन में एक दूसरे के लिए मीठापन रहेगा तो किसी और के लिए अपने मन में कड़वाहट मतलब दुश्मनी व शत्रुता नहीं बार पाएंगे और हमारे मन में दूसरे के लिए कड़वाहट भी नहीं रहेगा। तब अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमारे मन में किसी और के लिए कड़वाहट रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर बार। धैर्य मतलब धीरज, बार मतलब बुझा। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि हमें क्या कहना चाह रही है, यहाँ समझने का प्रयास करो। जे तुम समझने का प्रयास करो। कवि हमें यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना ही बुझा का समय ही न आए। परंतु मनुष्य को हमेशा उस परिस्थिति, उस बुझा का समय डटकर मतलब सामना करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि जीवन में तो सुख दुख, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा चलता ही रहता है। परंतु जिस प्रकार से पृथ्वी मनुष्य का भार अपने ऊपर लेकर भी उस तक नहीं कहती है, उसी प्रकार पृथ्वी के समान हमें भी धैर्य धारण करना चाहिए। तो आगे देखते हैं। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम
सारा संसार। प्यारे बच्चों, नभ का मतलब है आकाश, सारा मतलब है संपूर्ण। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आकाश पूरी पृथ्वी के ऊपर छाए हुए है, तो हमें भी आकाश की तरह अपने हृदय को इतना विशाल बनाना चाहिए ताकि उसमें हर किसी के लिए जगह हो। हमें हर किसी के लिए प्यार, आदर, सम्मान रख सके। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि कर लो इतना, यानी अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ ताकि हम लोगों के लिए अच्छी भावना रख सके और पूरे संसार को इस हृदय में समेट सके और लोगों को उत्साहित कर सके, अर्थात हमारे व्यक्तित्व को महान बनाने की प्रेरणा देता है। तो ये थी हमारी आज की कविता। कितनी सुंदर कविता है ना यह कविता। प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर है ना यह कविता। कवि ने प्रकृति के माध्यम से हमें साहस, धैर्य, कर्तव्य, सेवा भावना, उन्नति की पाठ कराया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझा पाया हो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।